देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान दीजिए भैया। मैं एक बार ही पास्कल लॉ बता दिया है मैंने आपको। पास्कल लॉ क्या कहता है? एनक्लोज कंटेनर के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप प्रेशर को बढ़ाओगे घटाओगे तो वो प्रेशर का चेंज क्या होगा? हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट होगा। क्या होगा? ये पास्कल लॉ है। ये कह के मर गए। अब आती है पहली एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन में हमने किया था भैया कि अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी, नॉन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या होता है वंशिका? जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, जिसका वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो, जिसकी डेंसिटी क्या हो? कांस्टेंट। ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, पास्कल लॉ हमेशा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ही वैलिड होता है। जो फ्लूइड कंप्रेस हो सकता है ये उसके लिए वैलिड नहीं होगा। समझ गया? क्योंकि जो फ्लूइड कंप्रेस होगा वो अच्छी तरीके से प्रेशर का ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा। समझ गया? जो फ्लूइड कंप्रेस हो जाएगा तो उसका प्रेशर का ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं कर पाएगा। बस वही फ्लूइड प्रेशर का ट्रांसमिशन अच्छे से कर सकता है जो क्या भैया? इनकंप्रेसिबल हो, जिसकी डेंसिटी जिसके वॉल्यूम को आप चेंज ना कर सके। वाटर बहुत बढ़िया लिक्विड है जो जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी वो इनकंप्रेसिबल लिक्विड है। और वो भैया वाटर सबसे अच्छा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। आपने ब्रेक ऑयल देखा? ब्रेक ऑयल ब्रेक में डलता है। डिस्क ब्रेक देखिए, डिस्क ब्रेक में ऊपर डिब्बी होती है, उस डिब्बी में एक ऑयल डलता है, रेड कलर का होता है, उसे ब्रेक ऑयल कहते हैं। वो जो होता है वो हाईली इनकंप्रेसिबल लिक्विड होता है। उसको आप उसके वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी डेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। और पास्कल लॉ में जब भी मैं बात करूंगा, जिस फ्लूइड की बात करूंगा, तो फ्लूइड कैसा होगा? इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल मतलब उसके वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी को आप चेंज नहीं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, चलो। अभी मैं पास्कल लॉ की पहली एप्लीकेशन को दोबारा से एक बार रिवाइज कराते हुए कराता हूं, फिर उसके बाद धीरे धीरे, आज काफी ज्यादा कराना मुझे। ठीक है, तो पहली डेंसिटी थी हाइड्रोलिक लिफ्ट, और इसे धर्म कांटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हैवी ऑब्जेक्ट को तौलने उठाने के काम में आता है। प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है। ठीक है भैया, नाम है डिवाइस का। अब ध्यान दीजिए, यहां पर यूज क्या है? यूज है इसकी भारी भरकम चीजों को उठाना। चीजों को ऐसे लिखते हैं, छोटी बड़ी, समझ जाओ यार। चीजों को उठाना, जो हैवी चीजें होती है उनको उठाने का काम में आता है। ठीक है। दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मतलब होता है, देखिए फिजिक्स में हर एक डिवाइस जो होता है वो किसी ना किसी सिद्धांत पे काम करता है। जैसे आपका हीटर है तो ओम्स लॉ पे काम करता है, गीजर है ओम्स लॉ पे काम करता है ना? तो ऐसी हर चीज का कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है जिसके जिसके पीछे वो काम करता है। तो इसके पीछे जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो क्या है भैया? पास्कल लॉ। क्या है? पास्कल लॉ इसके पीछे इन्वॉल्व है। पास्कल लॉ इसके पीछे इन्वॉल्व। ठीक है। अब आते भैया इसका तीसरा डायग्राम। डायग्राम ध्यान रखना इसका, बड़ा सिंपल डायग्राम है भैया, और काफी ज्यादा, देखिए इसकी डेरिवेशन तो नहीं आती, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, और वो न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल अभी देखना कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल का भी लेवल बहुत लोअर है, लेकिन एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल है, वो दोनों ही आते हैं एग्जाम, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। देखिए भैया डायग्राम बड़ा सिंपल सा है इसका, ज्यादा कुछ खास डायग्राम नहीं है भैया। इसमें ये जो बना रहा हूं ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बहुत पतली ट्यूब होती है और ये कनेक्टेड होती है एक बहुत ब्रॉड ट्यूब से, चौड़ी ट्यूब से। यहां पर एक पिस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है? पिस्टन। जब भी बोल दूंगा तो समझ जाना कि पिस्टन दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऊपर भी आ सकता है, और पिस्टन का मीनिंग यही होता है कि भैया जो बॉडी ऊपर और नीचे दोनों जा सके उसे हम क्या कहते हैं भैया? पिस्टन कहते हैं। ठीक है, और ये पिस्टन है तो मतलब ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और इसका एरिया क्या है? कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल है। ये भी पिस्टन है, यहां पर भी दोनों का लेवल सेम होता है, ध्यान रखना। ये भी एक पिस्टन है। ठीक है, इसका एरिया स्मॉल है, ये भी पिस्टन है आपका। ठीक है, और इसके अंदर भरा पड़ा होता है एक नॉन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। अब जनरली हम तो पानी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ब्रेक ऑयल डालेंगे तो कंगाल रहेंगे।
तो ये पानी भरा होता है इसके अंदर। ध्यान दीजिएगा भैया, बात मत कीजिए प्लीज, देख बात कर रहा है फिर तुम। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से भरा होता है। आपको बता दूं, इस एरिया में और इस एरिया में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि कैपिटल ए इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए। बोले तो ये क्या होगा, अगर 1000 मीटर स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा, ये मात्र 0.01 मीटर स्क्वायर के आसपास होगा मामला। ठीक है, ये अंतर होता है, काफी ज्यादा अंतर होता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बता रहा हूं, बाद में इससे सॉल्व करके वैल्यू भी निकाल दूंगा। ठीक है भैया, हम इस वाले पिस्टन पर लगाते हैं एक छोटा सा फोर्स, स्मॉल फोर्स है, स्मॉल फोर्स। और मैं ऐसी एग्जांपल के तौर पर मैं मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। 1 न्यूटन फोर्स का मतलब होता है 100 ग्राम। 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम का मास रखा तो उसने 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अच्छा, फोर्स लगा इस एरिया पर, भैया आपको पता है ये एरिया क्या होगा, नीचे आएगा। कितना नीचे आया, x1। क्या आया, ये पिस्टन नीचे आएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये नीचे आएगा। आएगा नहीं आएगा, किसी पिस्टन के ऊपर आप फोर्स लगाओ तो वो क्या होगा, नीचे आएगा। तो ये नीचे आया, कितना आया, x1। ठीक है, यहां पर प्रेशर कितना आया, इसकी वजह से P1। कितना प्रेशर क्रिएट किया इसने, इसने इसके अंदर जो इस फोर्स ने इस एरिया के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया वो कितना किया, P1। क्या किया, अब आपको पता है ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर इधर बैठेगा, ये प्रेशर जो है वो इस इनकंप्रेसिबल लिक्विड के थ्रू क्या होगा, इधर ट्रांसमिट हो जाएगा। बोला हाँ। और ये ध्यान रखना कि हेयर क्या क्या बेटा, हेयर P1 बराबर में P2 अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ने बोला भैया कि अगर आप इस वाले नैरो एंड पर जो भी प्रेशर लगाओगे तो वही क्या होगा, इस लिक्विड के थ्रू दूसरे एंड पर ट्रांसमिट हो जाएगा इक्वली, कोई चेंज नहीं आएगा। डिमिनिस्ड, अनडिमिनिस्ड कहते हैं, मतलब कि बेकार किसी भी थोड़ा चिन्ह भर चेंज के वहां पे, मतलब जैसे यहाँ पे हमने 4 पास्कल प्रेशर क्रिएट किया था, यहाँ पर भी क्या होगा, 4 पास्कल आएगा। 4 पास्कल में पॉइंट की भी कमी नहीं होगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए, लिक्विड शुड बी इनकंप्रेसिबल, ऐसा लिक्विड जिसको आप कंप्रेस ना कर सको। कंप्रेस हो जाएगा तो भैया ये ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आप 10 पास्कल प्रेशर लगाते हो तो यहाँ पर 2 पास्कल भी नहीं पहुंच पाएगा। समझ गया, जैसे ग्लिसरीन हो गया, ये कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, आप ग्लिसरीन में प्रेशर लगाओगे ना वो कंप्रेस कर जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो P1 बराबर में P2 हुआ। अच्छा, जब हमने यहां पर F1 स्मॉल एफ फोर्स लगाया इस ए एरिया पे तो प्रेशर क्या आया, P1। और वो प्रेशर यहां पर आ गया फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, अब आपको पता है जब इस पे प्रेशर लगेगा, किस पे, इस एरिया पर, कितना, P2, तो यहां पर भी फोर्स आएगा। उस फोर्स की वैल्यू मैंने क्या ली, कैपिटल एफ। और ये फोर्स क्या है, मेरे लिए अननोन है, इसकी वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, अननोन फोर्स है। हम जानते भैया कि यहां पर जो P1 प्रेशर है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, बताइए। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में कितना फोर्स लग रहा है यहां पर, स्मॉल एफ। और कितने एरिया पर लग रहा है बेटा, स्मॉल ए पे। चलो यहाँ के प्रेशर की बात करते हैं, इस वाले एंड पर P2 की। तो यहां पर प्रेशर कितना लग रहा है, P2। उसकी वैल्यू क्या होगी, अननोन फोर्स, जो कि कैपिटल एफ है, मुझे नहीं पता, अननोन फोर्स है। ठीक है, और एरिया कितना है इसका, कैपिटल है। अब आते भैया, ठीक है, देन P1 की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एफ ए अपॉन में कैपिटल एफ अपॉन में कैपिटल ए। आपको क्या निकालना है, कैपिटल एफ। क्या निकालना है, तो बेटा कैपिटल ए क्या होगा, देन कैपिटल ए क्या होगा, कैपिटल एफ क्या होगा, स्मॉल एफ ए इंटू में कैपिटल ए। ये आ गया आपका अननोन फोर्स की वैल्यू। अच्छा, एक चीज देखिए भैया, चलो हम जो भी डाटा ले रखा है उसको इसके अंदर पुट करके देखते हैं कि भैया देखते हैं आखिर फोर्स, ये अननोन फोर्स की वैल्यू है कितनी। तो चलो भैया देखते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो कैपिटल एफ इक्वल्स में स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी यूज की है मैंने, 1 न्यूटन। ठीक है, एरिया कितना है इसका, छोटा सा एरिया जो मैंने बताया ये रहा, 0.01। और भैया आपका जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है भैया, 1000 मीटर स्क्वायर, है ना। तो भैया काटा पीटी करोगे तो आपका आएगा 10 की पावर 5 न्यूटन, बोले तो 1,00,000 न्यूटन। क्या रहा है, मतलब आपने यहां पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और जो अननोन फोर्स आया उसकी वजह से कितना आया, 1,00,000 न्यूटन।
और वो 1,00,000 न्यूटन इतना समर्थवान है कि वो अच्छी खासी बॉडी को क्या करता है, उठा सकता है। समझ गए? इसलिए इसका काम क्या होता है, हैवी हैवी चीजों को उठाने में भी। ठीक है, आपने देखा होगा नीचे एक जैक लगा करके बंदा क्या करता है, वो दबाता रहता है, धीरे धीरे इतनी बड़ी गाड़ी उठ जाती है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करती है वो। ठीक है, हाइड्रोलिक। लेकिन हाँ, उसका डिजाइन ऐसा नहीं होता, उसका डिजाइन अलग तरीके से होता है, बाकी प्रिंसिपल यही है उसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा देखिए, एक फॉर्मूला तो ये आ गया जिससे हमारा क्वेश्चन होगा। दूसरा फॉर्मूला आने वाला है कि आपको पता है जब आपने ये वाला फोर्स यहां पर लगाया तो ये पिस्टन कितना नीचे आया, x1। तो इस स्मॉलर एंड पर जो वॉल्यूम का चेंज हुआ होगा, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ट्रांसफर हुआ होगा, आपको पता ना, अगर आप पिचकारी में पिस्टन को दबाते हो तो पिस्टन आगे जाता है और आगे जाने पर पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कितना पानी बाहर निकला होगा बताओ? जितना पिस्टन ने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा उतना ही पानी क्या होगा, बाहर निकला होगा। पिचकारी से खेले हो ना, तो पिचकारी में पानी भर के जब आप पिस्टन को आगे की तरफ धकेलते हो तो पिस्टन जब आगे बढ़ता है तो साथ में पानी फेंकता है, तो कितना पानी निकला, पानी का वॉल्यूम बताओ कितना होगा? तो पानी का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना भी ये पिस्टन आगे बढ़ा है, उस एरिया के, उस रीजन के वॉल्यूम के बराबर। तो पिस्टन कितना, ये नीचे, ये पिस्टन का एरिया कितना है, ए, ये कितना नीचे आया है, x1। तो इसने कितना वॉल्यूम कवर किया है? वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू में डिस्टेंस होता है, या एरिया इंटू में हाइट होता है। तो हमारा जो यहां पर जो वॉल्यूम ये नीचे आया, जितना वॉल्यूम ये नीचे आया उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ए इंटू में x1, ए इंटू में, तो स्मॉलर पिस्टन जो है, छोटा वाला पिस्टन जो नीचे आया है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए इंटू में x1। ठीक है, अच्छा ये पानी यहां से होता हुआ यहां पर आ गया। ठीक है, ये लिक्विड जो था, यहां से लिक्विड क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ इस पाइप के थ्रू और यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। जब लिक्विड यहां पर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका लेवल क्या हुआ, उठ जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर लिक्विड पहले 100 लीटर था तो इसका लेवल ये था। अब लिक्विड 1 लीटर भी अगर आया होगा वहां से, इस वाले एंड से यहां पे आया होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लिक्विड का लेवल क्या, लिक्विड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये क्या हुआ, ऊपर उठ गया होगा, उठ गया ना। अच्छा कितना वॉल्यूम ऊपर उठा होगा, तो उतना ही वॉल्यूम ऊपर उठा होगा जितना लिक्विड यहां से यहां पर आया हुआ। बोलो हाँ, ठीक है। तो इसका हम निकाल देते हैं भैया, कितना ऊपर उठा, ये लिक्विड यहां से होता हुआ यहां पे आया, क्योंकि ये पिस्टन नीचे हुआ, तो यहां पर उतना, जितना वॉल्यूम यहां पर कम हुआ है उतना वॉल्यूम यहां पर बढ़ गया। तो यहां पर कितना वॉल्यूम बढ़ा है, अगर ये x2 ऊपर गया, कितना गया, कौन ऊपर गया, ये ऊपर गया होगा ना, कितना, x2। तो कितना वॉल्यूम ऊपर गया, लार्ज वाला है, ए, कैपिटल ए इंटू में x2। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कहता भी है क्योंकि वॉल्यूम इसका कंजर्व रहेगा क्योंकि ये नॉन विस्क, वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो जितना स्मॉलर एंड पर वॉल्यूम निकला उतना ही क्या हुआ, लार्जर वाले पिस्टन पर वॉल्यूम आ गया। तो स्मॉलर एंड के वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना है, ए इंटू में x1, और लार्जर वाले पार्ट में वॉल्यूम जो चेंज आया कितना आया, कैपिटल ए इंटू में x2। ये रिलेशन ध्यान रखना क्योंकि यहां पर कई बार ये बोलता है कि भैया ये पिस्टन कितना नीचे गया, या वो वाला पिस्टन, ये वाला पिस्टन कितना ऊपर गया। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके करने वाले हैं। जैसे आप देखिए पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान रखना, सिंपल टॉपिक है, डायग्राम में कुछ है ही नहीं इसके। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है भैया, इन अ कार लिफ्ट, एक कार है, ठीक है, इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट अ फोर्स F1। कंप्रेस एयर कितना फोर्स लगा रही है, F1 लगा रही है, ऑन अ स्मॉलर पिस्टन, किस पे लगा रही है, छोटे वाले पिस्टन पे, ध्यान दीजिएगा भैया। हैविंग अ रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले पिस्टन की बात हो रही है, छोटे वाले पिस्टन में कितना फोर्स लग रहा है, F1, और एरिया कितना उसका, रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, एरिया निकल जाएगा उसका। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, ये प्रेशर कहा जाता है एक बड़े पिस्टन पर जिसकी रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर, क्या है, 15 सेंटीमीटर। इफ द मास ऑफ कार लिफ्टेड टू बी 1350 किलोग्राम, जो कार उठाई जानी है उसका मास कितना है, 1350 किलोग्राम है। तो कह रहा है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको छोटे वाले एंड पर, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको छोटे वाले एंड पर, व्हाट इज द
प्रेशर नेसेसरी टू, समझ गया कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। देखिए जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है, ठीक है। अब पहले डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम बनेगा कैसे। तो भैया मैंने बना दिया इस तरीके से जैसे बना रखा है मैंने हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहां पे खड़ी कर दी कार, ये है आपकी कार, अच्छी जी। ये कार खड़ी हुई, ठीक है, बड़े वाले पिस्टन पे कार खड़ी होगी, ये छोटा वाला पिस्टन है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, फ्लूइड, ठीक है, समझ गया। तो कह रहा है जिस पे खड़ी ये कार उसकी रेडियस क्या है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। इस कार का मास कितना है, 1350। तो इस कार का वेट कितना होगा, 1300। इस कार का वेट क्या होगा, इस पिस्टन पे लगेगा, अभी वेट डब्ल्यू लिख दे रहा हूं, बाद में वेट की वैल्यू निकाल लूंगा। इस पिस्टन पर जो फोर्स लग रहा है, इस पिस्टन पर, ये वाले बड़े वाले पिस्टन पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वेट के बराबर। उसको मैंने ले लिया डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है एमजी के बराबर होती है, क्या होती है, एमजी के बराबर। बड़े वाले पिस्टन का एरिया में निकाल लूंगा, क्योंकि बड़े वाला पिस्टन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। क्या होगा, उस सर्कल की मुझे रेडियस दे रखी है, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया पता लग गया, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स पता लग गया, डब्ल्यू निकाल लूंगा एमजी करके। तो भैया यहां पर कह रहा है कि यहां पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये कितना फोर्स होगा, ये वाले एंड पर कितना फोर्स होगा, यदि आपको इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। क्या करेंगे भैया, कोई बताए मुझे। सिंपल सी बात है भैया कि प्रेशर ये एल है, ये के है और एस है। तो प्रेशर एट लार्जर एंड बराबर में प्रेशर एट स्मॉलर, कोई दिक्कत तो नहीं है। लार्जर एंड का प्रेशर क्या होगा बताइए, फोर्स एट लार्जर एंड एरिया ऑफ लार्जर एंड बराबर में प्रेशर स्मॉलर एंड का क्या, फोर्स एट स्मॉलर एंड एरिया ऑफ स्मॉलर एंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा लार्जर एंड पे फोर्स क्या लग रहा होगा, कार के वेट के बराबर। तो भैया वेट लिख दो यहां पर। एरिया आपको पता ही है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का एरिया इतना ही होता है। पिस्टन का है, पर पिस्टन कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। स्मॉलर एंड पर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अच्छा एरिया ऑफ स्मॉलर एंड निकालना, छोटे वाले एंड का एरिया क्या होगा, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अपने को ये निकालना है, ये, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, एफ एस इक्वल्स टू में क्या होगा, डब्ल्यू पाई आर स्क्वायर। देखिए ये निकालना ना, इसको इधर लाओ तो क्या होगा, इनटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो गया। डब्ल्यू क्या होगा, एम जी के बराबर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। एम कितना रहा बताओ सबकी वैल्यू, एम कितना है 1350, ठीक है भैया, किलोग्राम। जी की वैल्यू 9.8, आर कितना है 15 सेंटीमीटर। देखिए भैया यहां पर मीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पता क्यों, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास नंबर बचेगा, तो आपको नंबर का ही काम है। तो क्या कहा, ये 15 सेंटीमीटर है और ये क्या है भैया 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको छोटे वाले एंड पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा उस कार को उठाने के लिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भाई, ठीक है। जो भी होगा आप देख लेना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम इसी फंडे पे बेस्ड है। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ध्यान रखना एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभी तो हमारे 2 पिस्टन थे, लेकिन यहां पर अब 2 सीरीज है हमारे पास, सुई, ठीक है। एक सुई छोटी है, एक दूसरी सुई क्या है, बड़ी है। दोनों के जहां से पानी निकलता है, दोनों के पानी वाले एंड को एक पाइप से जोड़ा गया है, ठीक है। और एक में पानी भरा है, दूसरे में भी पानी भरा हुआ है। कह रहा है कि भैया अगर मैंने बड़े वाले एंड को दबाया तो बड़े वाले एंड से पानी निकल के कहां पे आएगा, छोटे वाले सीरीज में। तो छोटे वाले सीरीज का जो पिस्टन है वो कितना पीछे जाएगा, क्वेश्चन ये, समझ गए। अब देखिए चलो क्वेश्चन समझ आ गया, चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। यहाँ पे 2 सीरीज ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, 2 सीरीज है, ठीक है, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, अलग अलग है, हाँ नीडल नहीं लगी उनमें। फिल्ड विद वाटर आर कनेक्टेड विद अ टाइट फिटेड रबर ट्यूब, दोनों को पानी से भरा गया और दोनों के जो पानी निकलने वाला एंड है उनको, दोनों के एंड को जोड़ा गया किससे, ट्यूब से, ठीक है।
डायमीटर ऑफ स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आपको दे रखा है, दोनों का डायमीटर दे रखा है, आप रेडियस निकाल लोगे, रेडियस से आपको एरिया पता लग जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लार्जर पिस्टन, कह रहा लार्जर पिस्टन पे कितना फोर्स आएगा यदि आप स्मॉलर पिस्टन पे कितना फोर्स लगा रहे हो, 10 न्यूटन, समझ गया। यानी लार्जर पे आपको फोर्स भी निकालना है, स्मॉलर का फोर्स आपको दे रखा है, ठीक है। अगला कह रहा है इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश थ्रू 6 सेंटीमीटर, कितना पुश किया गया इसको, तो बड़ा पिस्टन जो होगा वो कितनी दूर जाएगा, समझ गया क्वेश्चन। चलो भैया पहले डायग्राम बनाओ, ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम पहले बना लिया करो ताकि आपको एक बार में समझाया। भैया ये है आपकी छोटी वाली सुई, ये कनेक्टेड है बाय रबड़ एक बड़ी सुई से, ठीक है। ये है इसका पिस्टन, ये पिस्टन होता है, ठीक है। ये अंदर वाला पिस्टन है, ये इसको पिस्टन नहीं कहते, इसको पिस्टन कहते हैं जो अंदर होता है रबड़ का, ठीक है। ये पिस्टन है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी एक पिस्टन है रबड़ का, और इनके अंदर क्या भरा पड़ा है, फ्लूइड भरा पड़ा है, पानी। चलो ठीक है, अभी क्या करना अपने को, किस पे फोर्स लगा रहे हैं हम भैया, अच्छा इसका एरिया कितना रखा है छोटे वाली रेडियस का, बताओ। इसकी रेडियस कितनी रखी है, 1 सेंटीमीटर, क्या रखी है, 1 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी रखी है, अरे रेडियस लिख देता सीधा हम, 1/2 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी 3/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने रेडियस में लिख दिया सीधा, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। अच्छा कह रहा है भैया कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय लार्जर पिस्टन, यहां का फोर्स निकालिए, यहां का फोर्स निकालिए। यदि आपने यहां पर जो फोर्स लगाया है वो कितना है, 10 न्यूटन का है, क्या है, तो आपको पता है जो प्रेशर यहां पर क्रिएट करोगे आप P1, उतना ही प्रेशर क्या होगा यहां पर आएगा P2, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या कहता है भैया, P1 बराबर में P2, P1 की वैल्यू कितनी होगा, P1 यहां पर प्रेशर लगा ना, तो फोर्स एट स्मॉलर एंड एरिया ऑफ स्मॉलर एंड, बोला हाँ। प्रेशर P2 कितना होगा, यहां पे लग रहा है बड़े वाले पे, तो फोर्स एट लार्जर एंड एरिया ऑफ लार्जर एंड, ठीक है भाई। चलो स्मॉलर एंड का फोर्स बताइए कितना होगा, 10 न्यूटन, क्या है 10 न्यूटन। एरिया कैसे निकलेगा स्मॉलर एंड का, पाई रेडियस कितनी है भैया 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लार्जर एंड की बात करता हूं तो फोर्स एट लार्जर एंड मुझे नहीं पता, जो कि मेरे को निकालना है। फोर्स एट एरिया ऑफ लार्जर एंड क्या होगा, पाई 3/2 का, कोई दिक्कत तो नहीं है। पाई से पाई क्या हुआ, कट मर गया। आगे सॉल्व करते हैं, 10 अपॉन में क्या होगा 1/4 बराबर में FL, और ये क्या होगा 9/4 हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 होता है। 4 से 4 क्या हुआ, कट मर गया। आपको क्या निकालना है FL, तो FL क्या होगा, FL इक्वल टू में 9 को इधर लाओ तो क्या हुआ 10 गुणे में, यानी क्या हुआ 90 न्यूटन फोर्स आ गया। यानी अगर आप छोटे वाले एंड पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे इस डायग्राम में, तो बड़े वाले एंड पर 90 लगेगा, और 90 लगाओगे बड़े वाले पे तो छोटे वाले पे क्या आएगा 10, समझ गए। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में देखिए, ठीक है। दूसरे पार्ट में कह रहा आपको भैया, दूसरे पार्ट का भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता जितना वॉल्यूम पानी का छोटे वाले से जाएगा कम होगा दबाने पर, उतना ही वॉल्यूम कहां बढ़ जाएगा, बड़े वाले पे। तो वॉल्यूम एट स्मॉलर वॉल्यूम चेंज इन स्मॉलर इक्वल्स टू वॉल्यूम चेंज इन लार्जर। हाँ यहां पर कम होगा क्योंकि किसको दबा रहे हैं आप भैया, स्मॉलर पिस्टन को। अगर हम स्मॉलर पिस्टन को दबा रहे हैं तो वॉल्यूम कहां जाएगा, वॉल्यूम कहां कम होगा, स्मॉलर वाले पे, और वॉल्यूम कहां बढ़ेगा, लार्जर वाले पे। तो भैया देखिए स्मॉलर वाले का वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उतने वॉल्यूम क्या हो रहा है लार्ज वाले पे बढ़ जा रहा है। बाकी दोनों का क्या होगा, बराबर होंगे। तो स्मॉलर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉलर, डिस्टेंस जो पिस्टन ने चला है स्मॉलर वाले पे, ठीक है। बड़े वाले का क्या होगा, एरिया ऑफ लार्जर, और डिस्टेंस जो लार्ज वाले पे चला है। आपको क्या निकालना है, लार्ज वाले का डिस्टेंस। क्या निकालना है, लार्ज वाला पिस्टन कितना डिस्टेंस चला है, तो लार्ज वाला पिस्टन कितना डिस्टेंस चला है, एक्सल, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एएस एक्सेस अपॉन में ए,
लार्ज, एरिया ऑफ लार्ज, समझ गए भैया? तो एरिया ऑफ स्मॉलर क्या होगा बताओ? पाई स्मॉलर की रेडियस का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। स्मॉलर का डिस्टेंस एक्सेस है, वो बाद में लिख देंगे। और एरिया ऑफ लार्ज क्या होगा? पाई रेडियस ऑफ लार्जर का, पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल होगा। एरिया ऑफ स्मॉलर कितना बड़ा? रेडियस ऑफ स्मॉलर कितनी है? 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? डिस्टेंस कितना चला स्मॉलर वाला? 6 सेंटीमीटर। क्या चला है? तो यहां पर 6 सेंटीमीटर लिख देना। एरिया ऑफ रेडियस ऑफ लार्ज कितनी है भैया? 3/2 स्क्वायर। ठीक है बेटा? तो इसको देखोगे तो क्या हुआ? 1/4 गुणे में 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये कितनी बार गया? 2। अरे जानबूझ के काटा मैंने वो। ठीक है, ये हो जाएगा भैया। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेल, जो लार्ज वाले पार्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर इसको सॉल्व करोगे 4 से 4 कैंसिल हो गया। हाँ अच्छा, हाँ वो हाँ, माय मिस्टेक, वो जानबूझ के एक बार कर देता हूं मैं। 9/4। ठीक है, ये हो गया बेटा। 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल। ऋषा इधर देख ले, कोई फायदा नहीं उन बातों में, फायदा यहीं पर है। इसके बारे में तो आप बात करनी होगी। एक्सेल क्या होगा बेटा? 2/3 सेंटीमीटर भैया, बड़ा वाला पिस्टन चला। जब छोटे वाले पिस्टन को आपने 6 सेंटीमीटर ढकेला, तो बड़ा वाला पिस्टन 2/3 सेंटीमीटर ही पीछे चलता है। समझ गए भैया? तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अब बिल्कुल इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड आता है एक और टॉपिक, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम टॉपिक है, जिसे कहते हैं भैया हाइड्रोलिक ब्रेक। आपने देखा होगा जो गाड़ी वगैरह होती है उसमें ब्रेकिंग सिस्टम होता है। स्कूटर वगैरह में आपको जनरली देखने को मिलेगा, ये जो पहले स्कूटर आते हैं ना उसमें, तो उसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी बिल्कुल इसी फंडे पे काम करता था। ठीक है, वो आता नहीं है टॉपिक, लेकिन भैया एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तो इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, बड़ा बिल्कुल सेम टॉपिक है। ठीक है, तो इसे कहते हैं भैया हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, मैं इसकी थ्योरी भी लिखने को नहीं पसंद कर रहा, मैं केवल आपको इसको समझाऊंगा और थ्योरी यहां से देख लेना। ठीक है, दिख रहा है सबको? दिखना चाहिए यार, लेकिन दिख रहा है सबको पीछे तक है? अब अगर मैं ऐसे कर दूंगा इसको, तो ये साला डिजाइन खराब हो जाएगा इसका। दिख रहा है? अब ये, चलो थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ, बताना कहाँ पे ज्यादा सही विजिबल है। ये ठीक है, ये ठीक है ना? चलो, देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहली बात है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा? पास कर लो। क्या होगा? पास कर लो, इसके पीछे का प्रिंसिपल है। ठीक है, ये देखिए भाई, प्लीज बोलिए मत, ये आपकी क्या होती है? पहिया होता है, चक्का होता है आपका, ये घूमता है। ठीक है, यहां पर लगा होता है एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर के दोनों एंड पर क्या लगे होते हैं? पिस्टन, P1 और P2 पे। ध्यान दीजिए भैया, P1 और P2 दो पिस्टन लगे होते हैं। इस सिलेंडर के अंदर भरा होता है ब्रेक ऑयल। पूरा क्या भरा होता है? ब्रेक ऑयल। और ब्रेक ऑयल के जो मेजर जगह होती है वो यहां पर होता है, इसे कहते हैं मास्टर सिलेंडर, जहां पर पूरा ब्रेक ऑयल भरा होता है। और उस ब्रेक ऑयल जो भर देते हैं ना, तो यहां से वो ब्रेक ऑयल यहां पर आता है, ऐसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये होता है पैडल, और ये होता है लीवर। आपको पता ना ब्रेक में ऐसे, कार वगैरह में ब्रेक ऐसे ही मारते ना, तो जैसे ही यहां पर ब्रेक मारते, सुन लीजिएगा भैया, जैसे ब्रेक मारते हैं तो ये क्या होता है? ये पिस्टन क्या होता है? अंदर की तरफ जाता है। क्या करता है? ये पिस्टन क्या होता है भैया? जैसे आप यहां से ब्रेक को दबाते हो, वैसे ये पिस्टन क्या होता है भैया? अंदर की तरफ जाता है। क्या होता है? जब अंदर की तरफ जाएगा तो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा पड़ा है, कौन कौन भरा है? ब्रेक ऑयल। क्या होता है? वो बहुत ज्यादा प्रेशर से क्या होगा? इधर की तरफ चलना चालू करेगा, और जैसे ही चलना चालू करेगा भैया, वैसे ही क्या होगा? एक पाइप नीचे गई है, तो इस वाले छोटे सिलेंडर में आके वो फ्लूइड क्या होगा? भरेगा। जब अंदर आके भरेगा, तो आपको पता है भैया, ये फ्लूइड इस पिस्टन को क्या करेगा? और इस पिस्टन को ढकेलेगा बाहर की तरफ। समझ गए? देखो, जैसे ही मैंने इसको दबाया, ब्रेक को दबाया यहां से पेडल को, तो ये पिस्टन क्या हुआ? अंदर आया। अंदर क्या भरा पड़ा है? फ्लूइड। जब आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो अंदर क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। अब प्रेशर क्रिएट होगा तो प्रेशर क्या होगा? इस फ्लूइड के थ्रू आगे ट्रांसमिट होगा, और ट्रांसमिट होकर वो प्रेशर क्या होगा? यहां पर आके लगेगा और इस वाले पिस्टन पे आके लगेगा। जैसे इन दोनों पिस्टन पे लगा, तो ये पिस्टन क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। क्या निकलेंगे? बाहर। जैसे निकले पिस्टन, तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसे कहते हैं ब्रेक शूज। ठीक है,
तो ये जैसे ही इस पिस्टन बाहर निकले तो ये ब्रेक शू क्या हुआ, दूर जाने लगा ऐसे करके, समझ गए। और ये दूर जाकर के क्या हुआ, इस व्हील से क्या हुआ, अटैच्ड हो गया। क्या हो गया, जैसे ही इस व्हील से ये शू अटैच्ड हो गया तो ये बिल्कुल सेम इसके साथ भी ये होता है, ठीक है। जैसे ही अटैच हुआ तो ये व्हील जो घूम रहा था ये क्या हुआ, तुरंत की तुरंत रिम क्या होगी, ये रिम तुरंत क्या होगी, रुक जाएगी। क्या होगी, और जैसे ही आप इस पैडल से अपना फोर्स पैर हटाते हो यानी फोर्स हटाते हो, अंदर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जैसे ही अंदर का प्रेशर कम होगा तो यहां का भी प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहां का प्रेशर जैसे ही कम होगा तो आपको पता है आपने एक स्प्रिंग लगा रखी है, क्या लगा रखी है, वो स्प्रिंग उसको क्या करती है, वापसी खींच लेती है। जो ये शूज इस रिम के साथ अटैच थे वो क्या होंगे, अब दूर हो जाएंगे और रिम फिर क्या होगी, फ्री हो जाएगी मूव करने के लिए। ये पाइप आगे भी गई है तो आपको पता गाड़ी में एक टायर तो होता नहीं है, दो टायर होते हैं, दूसरे टायर के लिए है, ठीक है भैया। बाकी मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। क्या होता है भैया, सबसे पहले लगाते हैं यहां पर फोर्स। वो फोर्स क्या क्रिएट करता है, यहां पर प्रेशर। वो प्रेशर पास्कल लॉ के हिसाब से इक्वली क्या होता है, पूरे फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और यहां पर लगा करता है क्या, प्रेशर। और इस प्रेशर की वजह से P1 पिस्टन और P2 पिस्टन बाहर निकलते हैं। बाहर निकल करके इस ब्रेक शू को रिम के साथ क्या करते हैं, चिपका देते हैं। जैसे ही रिम के साथ चिपक जाएगा ये तो रिम घूमने क्या होगी, बंद हो जाएगी। रिम घूमना बंद होगी और जैसे ही आप यहां से फोर्स हटाओगे अंदर प्रेशर कम होगा, और जैसे ही अंदर का प्रेशर कम होगा तो यहां का भी प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वैसे स्प्रिंग अपना काम करेगी और इस सिस्टम को फिर क्या करेगी, रिस्टोर कर देगी। क्या करेगी, फिर ब्रेक दबाओ, फिर ऐसे चलता रहेगा मामला, ये चलता रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आसान टॉपिक है भैया, कोई उसमें नहीं है, कोई गणित नहीं लगी। लिखा हुआ है भाई, प्लीज बोलिए मत। As shown in figure, hydraulic brakes consist of a tube T, ठीक है, कंटेनिंग अ ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल होता है बहुत डाइल्यूट सा फ्लूइड होता है लेकिन इनकंप्रेसिबल होता है, उसके वॉल्यूम और डेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू द मास्टर सिलेंडर, एक सिलेंडर से कनेक्टेड होता है, ठीक है, फिटेड, ठीक है, विद द पैडल थ्रू अ लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम के थ्रू पैडल कनेक्टेड होता है यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे क्या लगाते हो, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द ट्यूब कनेक्टेड टू द व्हील सिलेंडर, ये व्हील सिलेंडर है, ठीक है, इससे कनेक्टेड होता है ट्यूब का, ठीक है। और उसके बाद हैविंग द टू पिस्टन, पिस्टन दो पिस्टन होता है P1 और P2, ठीक है। द पिस्टन P1 एंड P2 आर कनेक्टेड टू द ब्रेक शूज, इस ब्रेक शूज से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए भैया, प्लीज बोलिए मत भाई, प्लीज बोलिए मत, ठीक है। P2 कनेक्टेड, ठीक है, और ब्रेक शूज S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस S1 और S2 से P1 और P2 क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द व्हील सिलेंडर इज लार्ज, यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, तो यहां पर फोर्स भी क्या लगता है, ज्यादा। अब देखो ना, यहां का एरिया ज्यादा, यहां का एरिया, तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा। तो वो फोर्स क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, वो प्रेशर इस बॉयल के थ्रू क्या होगा, आगे ट्रांसमिट होगा, छोटे सिलेंडर के अंदर आएगा। छोटे सिलेंडर में जो पिस्टन है वो बाहर निकलेंगे और वो शूज को भी क्या करेंगे, बाहर करके रिम के साथ अटैच कर देंगे। और रिम के साथ जैसे शूज अटैच होगा, रिम घूमना बंद। जैसे आपने यहां से शूज से पैर हटाया, क्या होगा, वैसे क्या हुआ, फोर्स कम, प्रेशर कम, प्रेशर कम तो भैया यहाँ का भी प्रेशर कम, तो वैसे ही क्या हुआ, स्प्रिंग ने सिस्टम को दोबारा से क्या हुआ, रिस्टोर कर दिया। नीचे पूरा यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी एडवांटेज है भैया, ब्रेक शू की एडवांटेज आती है लिखने के लिए। क्या एडवांटेज है भैया, ये सॉरी हाइड्रोलिक ब्रेक की, ये जल्दी खराब नहीं होती। आपने साइकिल की ब्रेक देखी ना, एक महीने में जल्दी सही से। क्यों, क्योंकि भैया वो फिजिकल ब्रेक है, वो डायरेक्टली रिम के साथ अटैच होती है, घिस देती है। लेकिन अगर हाइड्रोलिक ब्रेक आप कार की ब्रेक की एक बार सर्विस करा लो तो क्या होगा, सालों साल चलती है, क्योंकि भैया वो स्प्रिंग्स में, इसमें फिजिकल कोई चीज नहीं लगती डायरेक्टली अटैच, ठीक है भैया। यहाँ पर प्रेशर काम करता है, समझ गया, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, समझ गया। अब यह आपका फेल होने की कंडीशन में क्या हो सकता है, P1 P2 क्या होंगे, पिस्टन काम नहीं करेंगे, मतलब अंदर का प्रेशर अच्छे से नहीं हो पाएगा। बीच में तू अगर किसी का ब्रेक फेल करना ना, कुछ नहीं करना चाहिए, पता क्या करियो, सीधा इस पाइप को काट दियो, बस खत्म, ब्रेक खत्म है, समझ गई। तो ये पूछ क्यों रही है भाई, ब्रेक फेल तो नहीं करना किसी का तेरे को। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, देखिए भैया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड या फ्लूइड कॉलम, ठीक है। फ्लूइड अगर आपकी है सर के ऊपर है या कहीं पर भी है,
तो वो उस पॉइंट पर जहां पर वो है ना वहां पर प्रेशर लगाएगा। कितना प्रेशर लगाएगा उसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिए भैया। आपने प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया पढ़ा है, लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो आता यहीं से ही है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रेशर exerted by fluid column। ठीक है, फ्लूइड कॉलम के द्वारा प्रेशर कितना एक्सर्ट किया जाएगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये भैया आपके कंटेनर है जिसके पास कुछ हाइट है और उसके अंदर भरा पड़ा है फ्लूइड, ये कंटेनर है और यहां पर भरा पड़ा है इसके अंदर पूरा फ्लूइड। जिस हाइट तक ये फ्लूइड भरा पड़ा है उसकी हाइट क्या है, अच्छा। और इस कंटेनर का जो एरिया है वो क्या है, ए। क्या है, एरिया ऑफ, नहीं दिख रहा, पानी तो दिख रहा होगा, अब पानी दिखना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है भैया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, और ये फ्लूइड जहां तक भरा है उसकी हाइट क्या है, एच है, ठीक है। अच्छा, जो लिक्विड इसके अंदर है उसकी डेंसिटी क्या है, रो है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है इसके अंदर डेंसिटी। अच्छा, मुझे कहां प्रेशर निकालना, मुझे यहां पर प्रेशर निकालना, ये प्रेशर कितना होगा, इसके ऊपर प्रेशर कितना होगा भैया, इस बॉटम पे जो प्रेशर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन में, अच्छा फोर्स कितना लगेगा इस बॉटम पर ये बता दो मुझे भाई। फोर्स लगेगा इस पूरे लिक्विड के वेट के बराबर, फोर्स कितना लगेगा, ये जो पूरा लिक्विड है इसके वेट के बराबर ही क्या लगेगा इसके बॉटम पे, है ना, यही बात तो सही है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस बॉटम पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस बॉटम पे उतना ही फोर्स लगेगा जितना इस पूरी कंटेनर का क्या है भैया, वेट है। चलो लिखते हैं, इसको लिख दिया वेट अपॉन में एरिया। अच्छा, वेट क्या होता है, एम जी, सब जानते भैया, किसका एम, इस लिक्विड का मास, और जी अपॉन में एरिया। अच्छा, मास क्या होता है, अगर इस लिक्विड के मास की बात करूं तो भैया आपको बता दूं इसका जो मास होगा वो इसके वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर आएगा। मास का तो वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी होता ना, तो हमने क्या किया, इसको मास को लिख दिया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि क्या है भैया, रो है, इंटू में क्या हुआ जी, ये मास की जगह पे आ गया। मास जानते हो ना भैया, वॉल्यूम इंटू, सब जानते हो, अपॉन में एरिया। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा इस लिक्विड के, इस कंटेनर का, यानी ये जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू में हाइट, सबको पता है ना भैया।